कृष्णा। तो आप सभी को यह बता दें कि कल से यानी 17 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। तो कार्तिक मास की ऐसे तो बहुत अगाध महिमा है। सत्यव्रत मुनि ने इसी कार्तिक महीने के लिए जो है दामोदर अष्टकम का जो है एक बहुत ही सुंदर गीत की रचना की है। और इसमें इस महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। इसमें से कुछ मुख्य लीलाएं, जैसे भगवान को यशोदा मैया ने ऊखल से बांधा, जिसे दामोदर, दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। भगवान को यशोदा मैया ने रस्सी से उनके पेट को बांधा था ऊखल से, इसलिए इसे दामोदर लीला के नाम से या दामोदर महीना के नाम से भी हम जानते हैं। और बहुत सारी लीलाएं, जैसे भगवान ने इस समय गोवर्धन लीला भी की थी। आप सभी जानते हैं गोवर्धन लीला कितनी महत्वपूर्ण लीला है भगवान की। और भगवान एक 7 वर्ष के बालक के रूप में जब थे, तब उन्होंने पूरे इतने बड़े गोवर्धन पर्वत, जो कि लगभग 21 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, उसको भगवान ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पर उठाया था। और 7 दिन 7 रात तक उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को उसके नीचे रखा था। जब इंद्र ने क्रुद्ध होकर, जब इंद्र की पूजा नहीं हुई, तो क्रुद्ध होकर उन्होंने भारी वर्षा करवाई थी। यहाँ तक संवर्तक बादल, जो प्रलय के समय उस बादल का प्रयोग हुआ है, ऐसे बादल का प्रयोग किया था। पूरा जलाशय जलमग्न हो गया था ब्रज, तब भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो ऐसे और अन्य अन्य लीलाएं इस महीने में हुई थी। खास करके इस महीने की महिमा यह है कि जो भी भक्त इस महीने में भगवान दामोदर को दीप दान करता है, उसके बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि दोनों समय हमें भगवान दामोदर का जो रूप है, जो यशोदा मैया उखल से बांध रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, ऐसे रूप, ऐसे विग्रह का हमको फोटो रखना चाहिए, या इसे विग्रह रूप में अगर हमको भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उस पर हमको दीपदान करना चाहिए। और यह दीपदान कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं इसका नियम है कि 4 बार भगवान के चरणों में हमें दीप घुमाना चाहिए, उसके बाद 2 बार भगवान के नाभि, उसके बाद 3 बार भगवान के मुखमंडल पर, और उसके बाद 7 बार जो है भगवान के पूरे शरीर पर। इस प्रकार से 4, 2, 3 और 7, इस प्रकार से भगवान को दीप दान करना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी महारानी को भी दीपदान करना चाहिए। तो कहते हैं जो भी व्यक्ति इस महीने में दीपदान करता है, वो करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर हो जाता है। इसके लिए एक छोटी सी एक कथा आती है कि एक चूहा जो दामोदर के महीने में किसी मंदिर में प्रवेश किया, और वो भगवान दामोदर का उस समय दीपदान चल रहा था। कुछ लोग दीप दान रखकर, दीप को अर्पित करके भगवान के पास रखकर चले गए थे। वो चूहा आया और उस दीप में से, जलते हुए दीप में से वो घी निकाल कर कुछ खाना चाहता था, मगर उसके दांत से जब वो घी निकालने लगा तो दीपक जल रहा था, उसके मुंह में फंस गया। जो रुई है, वो रुई उसके जलती हुई उसके मुंह में फंस गई, और वह जलते हुए मुंह से वो क्या करने लगा, जोर जोर से भागने लगा, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। और वो क्या हुआ, उसका दीप जलता और जलते गया, और जलते जलते वो चूहा क्या हुआ, परिक्रमा लगाते लगाते अपना शरीर छोड़ दिया, मर गया। और कहते हैं जैसे ही वो शरीर छोड़ दिया तो सीधा भगवान के धाम वैकुंठ धाम को गया। कहते हैं इतना महात्म्य है इस महीने में दीप दान करने का। तो आप सभी से निवेदन है कि इस महीने में आप दामोदर अष्टकम का, जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है, दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए, और प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान दामोदर को दीपदान कीजिए, और तुलसी महारानी को दीपदान कीजिए।
और हो सके तो धाम वास कीजिए, जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है। इस प्रकार से भगवान के धाम में जाइए और भगवान को जो है भगवान की सेवा का कुछ एक लाभ लीजिए, जिससे हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो सके। तो श्री श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास महात्म्य की जय।